अहिंसा का पालन करना ये साधक का सबसे बड़ा धर्म है। साधक किसी की आत्मा को पीड़ा नहीं पहुंचाता। अगर वो अपने द्वारा किसी को पीड़ा पहुंचाए तो भगवान का सच्चा फल तो नहीं होता। उसका तो एक ही भाव रहता है, सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूर्ण हो। सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। किसी के लिए अच्छा सोचना ये एक भजन है आपका, और किसी के लिए सोच गंदी रखना तो कितना ही भजन करते हो तो अभी तुम पाप कर रहे हो। इसलिए कभी सोच गंदी मत रखो, भगवान सबका भला करो, सब पे अपनी कृपा करो। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित, भरत जी ने जैसे ही उन चींटियों को बचाने के लिए छलांग लगाई, पालकी पीछे रह गई और भरत जी आगे निकल गए। पालकी में बैठा हुआ राजा कहता है ठहरिए, अपने हाथ में तलवार निकाल करके बोला, कौन है ये जिसने इस प्रकार से मुझे चोट पहुंचाई है? 3 व्यक्तियों का मारा, चौथा व्यक्ति लगाया था ना, इसने छलांग लगाई इसलिए आपको चोट आई है। भरत ने कहा हमारा चींटी थी, मेरा पांव में पड़ जाता मर जाती, मुझे पाप हो जाता, पाप लग जाता, पाप लग जाता। तुझे पता है मैं राजा हूं और मेरे सर में चोट आई, इसका क्या हुआ? और राजा को परेशान करने का मतलब होता है मृत्यु दंड। अब मैं तो ये देखता हूं, भरत ने सोचा, आज तक नहीं बोला मैंने, मेरी अवस्था 40 वर्ष की हो गई और अब मुझे राजा के सामने बोलना पड़ेगा। नहीं, लोग क्या सोचेंगे, इतने बड़े ज्ञानी के साथ रह करके भी राजा को आत्मबोध नहीं हुआ। राजन, आप क्या कह रहे हो राजा? आप कौन से राजा हैं? राजा तो सबका एक है, वो है परमपिता परमेश्वर। और आप कह रहे हो पालकी, ये शरीर ही पालकी है जिसको इंसान रात दिन ढोता रहता है। और आप कह रहे हो मुझे दंड दोगे महाराज? गेहूं को पीस करके आटा बनाते हैं, आटे को ज्यादा पीस दिया जाए तो मैदा बन जाती है, मैदा को पीस के फिर उसमें से तुम क्या बनाना चाहते हो? अब ऐसी ज्ञान की बात सुन करके राजा रघुगण आश्चर्य में पड़ गए और विचार करते, शायद कोई महापुरुष मेरी परीक्षा देने के लिए आए, बताओ महाराज तुम कौन हो? बृहस्पति हो, अंगराग हो, वामदेव हो, कश्यप हो, अत्रि हो, आप कौन है जो मेरी परीक्षा ले रहे हैं इस प्रकार से? पर राजन, जो तुम हो मैं, मुझ में तुम में कोई अंतर नहीं है। और एक बात बताओ, आप राजा बन रहे हो ना, इस देश का पहले में भी चक्रवर्ती राजा था। एक मृग मोह के चक्कर में आज मेरा तीसरा जन्म है जो भटक रहा हूं मैं भगवत प्राप्ति के लिए। इतना सुनते ही रघुगण भरत के चरणों में पड़े और कहा महाराज मुझे गुरु मिले। और जब जीवन में हम गुरु धारण करते हैं, हमारा असली जीवन उस दिन से शुरू होता है। बस मुझे आत्म कल्याण के लिए उपदेश कीजिए, मैं क्या करूं? तो यहां पर भरत जी ने राजा रघुगण के लिए आत्म कल्याण के लिए सुंदर सुंदर उपदेश किए हैं और उन उपदेशों को धारण करते हुए गुरु मंत्र लिया है। और रघुगण भरत जी से पहले अपना कल्याण करेगा। इसलिए कहते हैं गुरु तो बेचारे गुरु रह गए और चेला है गए सकता। कभी कभी शिष्य भी अपने गुरु से पहले अपना कल्याण कर लेता है, उद्धार कर लेता है। क्यों करता है? उसको विश्वास होता है। और भक्ति के मार्ग में विश्वास और श्रद्धा तुम्हारी जितनी मजबूत होगी उतना ही तुम ऊंचाई की तरफ चढ़ते चले जाओगे। आपका विश्वास कभी कमजोर ना हो, आपकी श्रद्धा कभी खत्म ना हो। विश्वासम फलदायकम, अपने विश्वास को मजबूत रखिए। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, खेती बुआई में तेरे नाम की, मेरे भरोसे
मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। वही भरत जी महाराज आगे गए। एक चोरों का सरदार जो काली मां का बड़ा भक्त था, उसके कोई संतान नहीं थी, तो किसी जोशी ने कह दिया, सरदार जी एक काम करो, तुम किसी नर की बलि मैया के सामने चढ़ा दो ना, तो तुम्हारे घर में बेटा हो जाएगा। चोरों के सरदार ने आदेश दे दिया, जाओ तुमको कोई नर मिले ना, उसको पकड़ के लेके आओ, उसकी बलि चढ़ानी है। मां कभी नहीं चाहती करे, लेकिन लोगों ने अपने मन से पता नहीं क्या क्या बातें बनानी है कि मैया कभी किसी की बलि चाहिए। उल्टे सीधे लोगों ने आज हमारे धर्म के अंतर्गत इतना बड़ा पाखंड पैदा कर दिया है, लोगों की भावना के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। माँ के लिए सबसे बड़ी बलि है, बस माँ को नारियल अर्पण करें। माँ कभी नहीं चाहती कि मुझे किसी चीज की ऐसी उल्टी सीधी कोई हरकत करे कोई प्यारे, उसको मैं ग्रहण करूंगी क्या? भागवत में स्पष्ट लिखा है, करे वो चोर लोग भरत जी को लेके गए थे, भरत जी को अच्छा माल खिलाया, पहनाया, निलाया, धुलाया, माला पहनाई, और जब माँ के सामने बलि चढ़ाने को तैयार हुए तो स्वयं माँ काली प्रतिमा में से प्रकट हो गई। अपने हाथ में खड़ग लेकर के उन चोरों की सर धड़ से न कर दिए और भक्त के प्राणों की रक्षा की। मैं मानता हूं सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होता। सत्य के मार्ग में चलने में कठिनाई आएगी, तकलीफ आएगी, लेकिन प्यारे विश्वास भगवान में रखिए, अंत में जीत सत्य की होगी। सत्य देव जयते, सत्य ही सिर है और शिव ही सुंदर है। अगर जीवन में आप उच्च पद को प्राप्त करना चाहते हो तो सत्य को धारण कीजिए, और सत्य ही नारायण है। नारायण को जीवन में कभी नहीं निकालना है। असाराणाम संसार सार हरि नाम केवलम। इस असार संसार में जो सार है तो सिर्फ एक भगवान का नाम है। उमा कयो में अनुभव अपना, भगवान शंकर कह रहे हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे, कितना सुंदर भाव है। उमा कयो में अनुभव अपना, सद हरि भजन जगत सब सगुना। सिया सिया राम मेरे नाम। हिंसा करना, इसकी सारी प्रवृत्ति उसमें आ जाती है। अब बताइए, जिस कुल में ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ हो और उसमें ये सब स्थिति हो, तो क्या पूजनीय नहीं? इंसान कर्म से मान होता है। कर्म इंसान के अच्छे होने चाहिए, जिसके कर्म अच्छे वो पूजनीय, चाहे जाति या वर्ण कोई भी हो, उस सम्मान नहीं। लेकिन उसका ऐसा कोई भगवत कृपा से पुण्योदय हो गया अजामिल का, अजामिल अपने घर में भी वेश्या के साथ रहता है। एक बार क्या हुआ, उस अजामिल के नगर में कुछ संत लोग यात्रा करते हुए जब नगर में पधारे, उनको भूख लग रही थी, दोपहर का समय था, तो गांव वालों से कहा, भैया आपके नगर में कोई ऐसा वैष्णव परिवार रहता है, भक्त परिवार रहता है, हमें प्रसाद पाना है उसके घर पे। तो हर गांव में, हर नगर में कोई ना कोई शरारती इंसान मिल जाता है। उनका महाराज, हमारे यहां पर एक जो है अजामिल नाम के बड़े अच्छे भक्त परिवार हैं, आप उनके घर पर जाओगे ना तो आपको खूब भोजन मिलेगा, खूब दक्षिणा मिलेगी। अब बेचारे संत बाहर गए थे, उन्होंने सोचा कोई अच्छा परिवार होगा अजामिल, चलो जाते हैं। तो अजामिल के घर पर पूछते पूछते पहुंच गए और जाकर की आवाज लगाई, भिक्षाम दी हुई। अजामिल के घर से वेश्या निकली,
और उसने कहा, महाराज हम तो बड़े पापी हैं, हम पापियों के द्वारे पर आपके चरण। संत समझ नहीं पाए। संतों ने सोचा सब भक्त ऐसे ही बोलते महापुरुषों के सामने, तो संतों के मुंह से निकल गया, बेटी हम यात्रा कर रहे थे, बड़ी तेज भूख लगी हमें, हमने पूछा गांव में किसी से कोई भक्त परिवार रहता है क्या, तो आपका घर वाले का नाम बताया, आपके घर आए तो क्या हमें भोजन मिलेगा? उसने सोचा कि आज तक हमसे बेटी किसी ने नहीं बोला, लेकिन संतों ने बेटी कह करके हमें धन्य कर दिया है और किसी ने इनको भड़काया है, पर मेरे द्वारे पर संत आए हैं, अब इनको मैं बिना सेवा के वापस नहीं भेजूंगी। आओ महाराज बैठिए। संत लोग बैठ गए। रसोई में आज वो भोजन बना रहे हैं, संत भगवान का भजन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सुमरण कर रहे हैं। भोजन बना के थालियों में संतों के सामने जब उन्होंने परोसा, संत भोजन करने लगे। आधा भोजन किया था कि उसी क्षण अजामिल का जंगल से शिकार करके वापस लौट करके अपने घर में आना हो गया। और अजामिल ने देखा मेरे घर में संतों का क्या काम? अगर मेरे घर में संत आए हैं तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी भक्तानी बन रही है, पीछे से बड़ी सेवा वाली बनी है। जब संत चले जाएंगे तो उसको देखूंगा कैसी सेवा वाली बनी है। और संतों ने अजामिल को देखा, इस अजामिल के कंधे पर लाठी पड़ी थी, उस लाठी में कबूतर, कई खरगोश, कई हिरण, नाना प्रकार के जीव जंतुओं को मार करके अपने घर में प्रवेश करता है और संतों को देख करके अंदर चला गया है। संतों ने देखा तो बोले, हे परमात्मा, आज हमने कैसे पापी घर का अन्न खा लिया। और जैसा इंसान अन्न खाता है वैसी उसकी वृत्ति हो जाती है। जैसा खाओ अन्न वैसो बन जाए मन, जैसा पियोगे पानी तैसी बोलोगे वाणी, और जैसी करोगे संगति वैसी रहेगी रंगति। संतों ने सोचा, हे भगवान, आज हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया कि हमने इसके घर का भोजन कर लिया। इतना बड़ा पापी इतने जीवों को मारता है। पर संतों ने सोचा इसके घर का भोजन किया है। अजामिल का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, इसको संभालना हमारा धर्म है। संत हमको संभालने के लिए आते हैं, हमको बार बार समझाते हैं, और संतों की बात को जीवन में मानना चाहिए। प्यारे, जो महापुरुषों की बात का अनादर करते हैं, उसको नकार देते हैं, उसको जीवन में नहीं स्वीकार करते, आगे चल के ऐसे व्यक्ति को बहुत परेशान होना पड़ता, भटकना पड़ता है। संतों ने कहा, अजामिल, अब अजामिल की पत्नी से तेरे भोजन तो करा दिया, पर भोजन के बाद जब तक ब्राह्मण को दक्षिणा ना दी जाए तब तक भोजन का फल अधूरा होता है। देवताओं की पूजा ब्राह्मण कराए, पितरों की पूजा ब्राह्मण करवाए, उसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा ना दी जाए तो भी प्यारे हमारे पूजा पाठ का फल अपूर्ण अधूरा माना जाता है। संतों का भोजन कराया तो अब दक्षिणा के लिए अपने पति से कहे, कौन को दक्षिणा दे। सोचा अजामिल हमारे पास में आएगा, उसको हम समझाएंगे, उसका रास्ता आगे का क्लियर करेंगे, उसको सही दिशा देंगे। संतों ने इसलिए सोचा। अब अजामिल की पत्नी बोली, महाराज क्या बताऊं, आप मुझसे दक्षिणा मांग रहे हो? हम तो बड़ी कृपा मना रहे ठाकुर जी की, जिन्होंने आपको भोजन करते समय कुछ नहीं बोला, अंदर चला गया, बैठ गया, और आपके लिए दक्षिणा मांगेंगे। महाराज वो दक्षिणा कहां से आपको देना, नहीं देने का, नहीं तुम जाओ तो सही, कहो उनसे। जाकर उसने कहा, आज संतों को भोजन कराया है घर पर, दक्षिणा मांग रहे हैं, उनको ने दक्षिणा दे दो ना। जैसे जाके कहा, अजामिल ने उठाई लाठी, पर दक्षिणा तू बड़ी भक्तानी बनी है, पहले उन संतों की खोपड़ी तोड़ूंगा, उसके बाद तेरी टांग तोड़ूंगा।
और एक बात बताऊं, जो दक्षिणा की रही है ना, उनकी खोपड़ी नहीं फोड़ी मैंने, तो ये दक्षिणा कम है क्या मेरी? अब दक्षिणा से ना रही है, उनको अभी दक्षिणा देता हूं। एकदम से वो घबरा के, पता नहीं ये क्या कर बैठे। संत भी सोच रहे हैं ये दुष्ट है, दुष्टों का पता नहीं चलता गया। नदीनां शस्त्रपाणिनां कि नदीनां शस्त्रपाणिनां नखिनां शृंगिनां तथा विश्वासो नैव कर्तव्य आत्मनो हित में छता। तुम पे तैरना नहीं आता हो तो नदी में प्रवेश मत करो। पता नहीं कहां गहरा जल आ जाए और कहां आपका जीवन समाप्त हो जाए। नदी में शस्त्र प्राणी, हाथ में शस्त्र लिए व्यक्ति का, दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति का भी भरोसा मत करो, कब उसका दिमाग खराब हो। नाखून वाले पशु, सींग वाले पशु, इनका भी विश्वास मत करो, काय का दिमाग खराब हो। जिनको अपना कल्याण चाहना है, इनसे हमको बच के रहना चाहिए। संतों ने कहा, अरे अजामिल, हम तुमसे दक्षिणा में धन नहीं मांग रहे हैं, हम तुमसे दक्षिणा में इतना चाह रहे हैं कि भैया भगवान का नाम ले, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। अजामिल ने बोला, महाराज नाम भगवान का मेरी जबान से निकलता ही नहीं, इतने पाप किए मैंने, मेरी जबान से तो ये मरा, वो मरा, ये मरा, ऐसे निकलता है। संतों से कैसे इसका कल्याण हो? अच्छा एक बात तो बता, तेरे घर में कितने बच्चे हैं? अजामिल ने कहा, बाबा 9 तो है, 10वां आने वाला है। प्रभु शव कर्मन की गति न्याय, कि प्रभु शव कर्मन की गति न्याय, सुंदर नार पुत्रन को दर्शत भूवर जन जनहारी। प्रभु शव कर्मन की गति न्याय। यहां संतान की आवश्यकता हो तो वहां संतान प्राप्त नहीं होती है, संतान की आवश्यकता ना हो तो वहां पर लाइन लग जाए। अति की सुंदर स्त्री शास्त्रों में कहा है कि कभी कभी बंध्या रह जाती है और बिना संतान के गोदी शून्य होती है। जिसको संतान ना हो प्यारे तो उसका समाज में इतना सम्मान भी नहीं होता, इज्जत भी नहीं होती। 10वीं आने वाली है, संतों ने कहा एक बात तो बताओ, 9 बच्चों के नाम क्या रखे? अजामिल ने कहा एक बच्चे का नाम रखा है रिंकू, एक का नाम रखा चिंकू, एक का नाम रखा टिंकू, एक का नाम रखा घसीटा, एक का नाम रखा कौआ, एक का नाम रखा ढेड़ा, एक का नाम रखा बगुला, एक का नाम रखा मूसा। ये भगवान क्या क्या नाम रखे थे? उल्टे सीधे नाम रखे। अरे भैया अपने एक बच्चा को नाम भगवान के नाम पर रख ले, वही तो तेरा कल्याण है। अब एक काम कर ले भैया, वैसे तू भगवान को नाम देखो, अब तेरे घर में जो बच्चा जन्म ले, हमारी बात मान जा, उसका नाम तू नारायण रख लेना, क्या तेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए कहते मेरे बहन भाइयों, भाई भाई अनक आलस हो और नाम जपो मंगल से दसो। भाव से लो, स्वभाव से लो, सोते बैठते खाते पीते चलते स्थिति चाहे तुम्हारी कोई नहीं हो, अगर तुम भगवान का नाम लेते हो तो नाम से तुम्हारा कल्याण होगा। नाम कल्याण करेगा। अजामिल के घर में 10वीं संतान का जन्म हुआ और उसमें एक बेटा हुआ। जब बालक 10 दिन का हुआ
नामकरण संस्कार कराया गया। ऐसी विधाता की गति, उसका अक्षर भी जन्म का जो था वो नाक्षर पे आ रहा था। पंडित जी ने कहा, अजामिल हम चाहते हैं इस बच्चे का नाम तुम नारायण रख दीजिए। याद आई शब्दों की बात, हाँ महाराज कोई बात नहीं, इसका नाम मैं नारायण रख देता हूं। अब कौआ, ढेड़ा, बगला, चूहा, मूसा सब तो अलग हो गए क्या? सबसे छोटा बेटा नारायण है। अब सबसे छोटे बेटे से उसका बहुत प्यार हो गया। और सत्य बात तो यह है, या तो सबसे बड़े प्यारे होते हैं या सबसे छोटे प्यारे होते हैं। बीच वाले प्यारे नहीं होते, बीच वाले तो ठाकुर जी के प्यारे होते हैं। अब क्या हुआ, सबसे छोटा था, अब उसको पास में अपने गोदी में खिलाता है अजामिल, अपने पास लेटाता है। उस बच्चे से बड़ा प्यार हो गया अजामिल का। एक बार वो अजामिल ऐसा बीमार हुआ, फिर वो उठ नहीं पाया। उसका शरीर चारपाई में लग गया, मई मन मूत्र विसर्जन करने लगा, शरीर में कीड़े पड़ गए, शरीर से दुर्गंधी आने लगी। ऐसी स्थिति हो गई क्या उसकी? यमराज ने कहा जाओ उस पापी अजामिल को लेकर के आओ यमलोक के लिए। जैसे यमराज के दूत आए अजामिल को लेने के लिए, और यमदूतों को देख करके अजामिल नारायण का आवाज मारता है, श्री राधे। मरने वाले व्यक्ति को अंत में यम के दूत प्रत्यक्ष दिखाई देते जाना। उसके पास उसकी पत्नी खड़ी हो, भाई खड़ा हो, बच्चा खड़ा हो, परिवार का कोई भी हो, उसको नहीं दिखाई पड़ेगा प्यारे, पर जो जाता है जीव यहां से उसको यम के दूत प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। जिन यमदूतों का विकराल स्वरूप था, हाथ में बड़े बड़े मुंगुर, तलवार, बड़े बड़े नाखून, विकराल जिनका स्वरूप, और जैसे यम के दूतों ने अजामिल के गले में फांसी का फंदा डाला, उसको खींचने लगे, उनको देख करके अजामिल घबरा गया। कुछ दूरी पर बच्चों के साथ उसका सबसे छोटा बेटा नारायण वो खेल रहा था। नारायण मुझे बचा, तो अजामिल के मुंह से अंत में इतना निकला था, नारायण नारायण बचा। बचा, आ गया मेरा नारायण। यही समझ निकला था बात, नारायण बचा। भगवान का सिंहासन मिल जाते लक्ष्मी माता कहने लग जाती है, ऐसा कहाँ जा रहे हो? है जिसने मरते समय अंत में मुझे पुकारा है, और भगवान कहते हैं जो अंत में मेरा नाम लेता है उसे फिर मैं अपने धाम में बुलाता हूँ। भगवान ने अपने सेवक भेजे, जाओ नारायण जिसने अभी अभी मेरा नाम पुकारा है उसको मेरे धाम में ले गया। भगवान के दूत आ गए, ये तो यमदूत अजामिल को लेके जा रहे थे। भगवान के दूतों ने कहा लेके जा रहे उसको? अजामिल को, ये भगवान के वैकुंठ में जाएगा। यमदूत बोले नहीं, नरक में जाएगा। और वैकुंठ में जाएगा, नरक में जाएगा। भगवान के दूतों ने कहा देख देख कैसे तुम लेके जाते हो। भगवान के दूतों ने यमदूतों को मारा पीटा और अजामिल को उसे छीन करके भगवान के धाम ले गए। जब धाम ले गए, यमराज को बड़ी चिंता हो गई। जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा। यमराज ने देखा कि मेरे सेवक खाली आ गए, अजामिल को लेके नहीं आए। क्यों नहीं लेके आए? बोले महाराज वह चार चार भुजा वाले आ गए और कहने लगे हम नारायण के दूत हैं। नारायण की आज्ञा है, अजामिल को वैकुंठ लेके जाएंगे। यमराज इस सोच में पड़ गए, इतने बड़े बड़े पापी भी, कुकर्मी भी, दुष्ट लोग भी अगर भगवान के धाम में चले जाएंगे तो नरक किस लिए बनाएंगे? यमराज जी ने अपना त्याग पत्र लिखा यमलोक से और लेटर जाकर के प्रभु को पकड़ा दिया। भगवान लीजिए, अब मैं नरक से त्याग पत्र दे रहा हूं, मुझे राज नहीं करना। पर क्या हुआ? इतने बड़े बड़े पापी भी अगर आपके वैकुंठ आ जाएंगे तो नरक में फिर कौन आएगा हमारा? भगवान ने कहा कौन पापी?
अजामिल कितना बड़ा पापी था, अंत समय पे मेरा नाम जीवन भर इसने पाप किया। भगवान ने कहा फिर अंत में इसने क्या किया, मेरा नाम नहीं मेरा नाम लिया था नारायण। यमराज बोला महाराज ये आपका नाम नहीं ले रहा था नारायण, अपने बच्चे का ये अपने नाम बेटे लिया का था। नाम ले रहा था नारायण, अपने बेटे को पुकार रहा था। तब भगवान ने एक ही बात कही, यमराज जी नारायण तो मैं मेरा नाम कैसे भी ले ले, मेरा नाम कल्याण करता है। कल्याणकारी आय को आय अनक आलसु और नाम जपहु मंगल दिसलसहु। तो एक नाम इतने बड़े पापी को नरक से बचा सकता है। सात्विक तो भागवत सुनते हो प्यारे, तुम कितने भगवान का नाम लोगे तो तुम नरक की क्यों चिंता करते हो, हैं? यहाँ तो फिर नरक के विषय में सोचो मत, जब ठाकुर जी के द्वारे हैं। अरे तेरी चौखट पे आना मेरा बड़ा कठोर तब किया। ब्रह्मा जी बोले हिरणाक्ष मांगो वरदान। तो हिरणाक्ष ने कहा हे ब्रह्मदेव अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो इतना दीजिए कि आप मुझे अमर कर दीजिए, अमर बना दो। ब्रह्मा ने कहा सुनिए अमर तो मैं आपको नहीं बना सकता, अमरता का वरदान सिर्फ नारायण दे सकते हैं, इसके अलावा तुम जो कोई चाहो वो आपको वरदान में दे सकता हूं। क्या मतलब कि 12 महीना ना मरूं। हे ब्रह्मा जी ऐसा वरदान दीजिए कि 12 महीने में किसी महीने में मेरी मृत्यु ना हो, कि 12 महीना ना मरूं और ना मरो दिन रहे, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, बाहर मरूं ना भीतर मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। और ब्रह्मा जी तुमने जितनी सृष्टि रची है तुम्हारी सृष्टि में मेरा कोई वध करने वाला ना हो। आपको वरदान देना पड़ेगा। अगर तुमने मुझे ये वरदान नहीं दिया तो दुनिया में ढिढोरा पीट दूंगा मैं कि ब्रह्मा की कोई भक्ति मत करो, ब्रह्मा किसी को कुछ नहीं देता है। ब्रह्मा चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा ने सोचा जिसको देखो कोई शिव की भक्ति करता है, कोई नारायण की भक्ति करता है, कोई और देवता की भक्ति करता है, मेरी भक्ति मुश्किल से हिरणाक्ष ने करी है। अरे हमें भी तो पूजने का अधिकार है, ब्रह्मदेव है। हिरणाक्ष के मुंह से निकल गया जाओ जो तूने मांगा है तथास्तु वो तुझे प्राप्त हो जाए, तथास्तु। हिरणाक्ष किस बात को सुन करके, ब्रह्मा की बात को सुन करके हिरणाक्ष खुश हो गया और कहने लगा तुम्हारी बुद्धि से रह गई है, अब तो मैं अमर हो गया ना, मेरा कोई मदद नहीं कर सकता, अब नारायण को देख लूंगा मैं। अब तो प्यारे उसने अपने राज्य में आकर हिरणाकश्यप ने ये ढिढोरा पीट दिया है कि ना धर्मज्ञम ना यज्ञम च ना च राज्य सुखान भव। मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई कथा कीर्तन नहीं होगी, कोई भजन पाठ पूजा नहीं होगा, कोई नारायण का मंदिर नहीं होगा, और जो भी नारायण का नाम लेगा कोई भजन पाठ पूजा करेगा उसको तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जब यज्ञ नहीं होंगे तो देवता दुर्बल हो जाएंगे, उनको आराम से जीत लेंगे। आप जानते हैं यज्ञ में जब तुम सुबह आहुति डालते हो, आपके द्वारा दी हुई आहुति देवताओं को प्राप्त होती है, जिसको प्राप्त करके देवता एकदम से पुष्ट रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में यज्ञ जरूर करना चाहिए। देवताओं की प्रसन्नता के लिए, देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हो तो समय समय पर आप यज्ञ में शामिल होते रहिए। गृहस्थ के धर्म में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम, चेति, गृहस्थानम, षट्कर्माणि दिने दिने। आप चाहे श्याम जी को मानते हो, चाहे तुम राम जी को मानते हो, चाहे हनुमान जी को मानते हो, चाहे गोपाल जी को मानते हो, चाहे भोले बाबा को मानते हो, चाहे दुर्गा जी को मानते हो, हर गृहस्थ को अपने घर में भगवान के मंदिर की स्थापना जरूर करनी चाहिए।
और घर में आप भगवान को पूजिए। दूसरी बात, आप ग्रंथ का स्वाध्याय कीजिए। जैसे हमारी रामचंद्र मानस, श्रीमद् भागवत है, गीता है, पद्म पुराण है, अनेक पुराण है प्यारे, शिव पुराण है, देवी भागवत है। आपको जब भी समय मिले आप पढ़िए प्यारे। जितना एक पन्ना पढ़ो, दो पन्ना पढ़ो, एक श्लोक पढ़ो, और जहां पढ़ लिया है वहीं निशान लगा दो, फिर उससे आगे पढ़ो प्यारे। चाहे तुम साल में पूरी करो, और एक नियम ले लो, हमें हर ग्रंथ को जीवन में पढ़ना है। आपसे ये नहीं कहा कि तुम लगातार पढ़ो, चाहे आप एक पन्ना पढ़िए किसी ग्रंथ का, जितना तुम्हारे पास समय पढ़िए, अभ्यास कीजिए। पता नहीं कौन सी बात हमारे दिल को छू जाए और हमारे जीवन का उद्धार हो जाए, हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित, वही हिरण्याकश्यप ने ढोरा पिटवा दिया है, लेकिन इसी हिरण्याकश्यप के घर में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। और प्रहलाद का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ? एक बार इंद्र ने मौका प्राप्त करके हिरण्याकश्यप की पत्नी, जिसका नाम था कयादु, और कयादु उस समय गर्भवती थी, और कयादु का हरण कर लिया। और कयादु का हरण करने के बाद में जब इंद्र उसको अपने लोक में लेके जा रहा था, रथ में बैठा करके, विमान में बैठा करके, मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, इंद्र ये तुम क्या कर रहे हो? ऊंच निवास नीच कर दूधी, और देख न सके पराई विभूति। आपका निवास कितना ऊंचा है, पर आपकी करतूत कितनी निंदनीय, कितनी छोटी है। आप हिरण्याकश्यप की पत्नी को कहां चुरा के लेके जा रहे हो? कि पर नारी पैनी छुरी, कि पर नारी पैनी छुरी, और 3 जगह देखा है। कहां से खाती? कि पर नारी पैनी छुरी, 3 जगह से खाए, और धन हरे यौवन हरे, और अंत नरक ले जाए। नरक जाना चाहते हो क्या? इंद्र ने कहा, महाराज मुझे डर लगता है। डर किस बात से? अरे पहले एक राक्षस है, अब दूसरा राक्षस और जन्म ले लेगा, हमको नीच नहीं देगा। इसका गर्भ नष्ट करने के बाद में कयादु को उसके महल में वापस छोड़ दूंगा। नारद जी का तुमको नहीं पता, इसके गर्भ से होने वाली जो संतान होगी ना, वो भगवान का भक्त होगी। कयादु ने भगवान की पूजा का चरणोदक प्राप्त किया है, और ये कहा गया है मेरे बहन भाइयों, जो भगवान को अभिषेक कराने के बाद हम भगवान का चरणोदक प्राप्त करते हैं, इससे हमारे हृदय में गोविंद की भक्ति जागृत होती है, और अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, श्री कृष्णम चरणोदकम पीत्वा। के चक्कर में भी नहीं आना पड़ता, उसका जन्म मृत्यु का चक्कर ही समाप्त हो जाता है। आप जो गोपाल जी घर में नहाते हो ना, उस जल को ऐसे मत, नाली मत फेंका करो, ये अपराध है। उस जल को, उसमें भगवान का चरणोदक स्वयं पिए थोड़ा सी, और बचे हुए जल को ऐसी जगह डालिए या किसी का पाप ना पड़े। या आप लोग कोई वृक्ष है, पौधा है, तो उसमें डाल दीजिए, और आपने भगवान को स्नान कराने के बाद उस जल को ऐसे ही पटक दिया, और प्यारे आपका पाप उस जल पर पड़ गया, तो समझ ले आपने जितना पुण्य नहीं किया है उतना तुमसे पाप हो गया। भगवान को घर में लाना आसान है, पर सेवा बड़ी करनी है, और जब तक भगवान की सेवा ना हो तब तक कर्म कैसे सुधरेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि बड़े बड़े संत महापुरुष
ज्ञानी विद्वान यति जपी जो कठोर तपस्या करके जो उनको पुण्य मिलता है, वही पुण्य ग्रस्त में रहने वाली माता बहन अपने घर में गोपाल जी की पूजा करने से प्राप्त कर लेती है। अपने गोपाल को खूब लाड़ लड़ाओ, उनको खूब प्रेम करो, उनको अच्छे अच्छे भोजन बना के उनको खवाओ, उनको भाव से जगाओ, उनको भाव से सुलाओ, उनको भाव से खिलाओ। भगवान को जगाते समय ऐसे नहीं ठाकुर जी को लिया ऐसे उठा के बैठा दिया और तुरंत उनको नभा दिया, नहीं, एक भाव लाओ मन में। जागो बंसी वारी मोहन, जागो नंद दुलारे, के भोर भयो है गैया जागी, नौबत बजरे द्वारे। गोपी जागी ग्वाला जागे, जय जयकार उचारे, और जागो बंसी वारे मोहन, जागो नंद दुलारे। भगवान को सुलाते हैं ना शाम के समय, तो भगवान को दूध का भोग जरूर लगाना चाहिए। शाम को अन्न का भोग लगे ना लगे उसकी परवाह नहीं, दिन में एक समय अन्न का भोजन और शाम को अन्न ना लगाओ तो भगवान को दूध जरूर अर्पण करो, उनको दूध का भोग लगाइए। ठाकुर जी को चाय का भोग नहीं लगता, आजकल लोगों ने चाय का भोग भगवान को लगाना शुरू कर दिया है। चाह गई चिंता गई और मनुआ भी परवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए बस वो ही शहंशाह। में दूध मिला था और कृष्ण जन्म में घी, और कलयुग में ये चाय मिली, ये फूंक फूंक के पी। चाय में ताकत थोड़ी, एक नशा है। बिल्कुल। बहुत से लोग कहते हैं बिना चाय के तो दिमाग की फ्रेश नहीं होता मेरा, तो पीते नहीं। ये गलत है यार। शरीर को जिस बात का लोग पिलाते पिलाना को नहीं पीते हैं। इसलिए मेरे घर में सुबह सुबह जिनको अपनी काया को स्वस्थ रखना है ना, उनको सुबह सुबह गुनगुना नीर पीना चाहिए, जल पीना चाहिए। एक गिलास पानी पियो, गुनगुना पियो, राम माणस्ती है। दोपहर को भोजन के समय मठा पीना चाहिए, दही खाना चाहिए, और शाम के समय सोते समय एक गिलास दूध पीना चाहिए। अनेक बीमारी आपको छू नहीं सकती है, इतना गुण है। तो जब भगवान को सुलाते हैं तो क्या कहना चाहिए? नैनन में नींद भर आई, किशोरी झुके नैनन में नींद भर आई, बिहारी झुके नैनन में नींद भर आई, बिहारी झुके नैनन में नींद भर आई, बिहारी झुके कोने की सारे जिनको लोला सजावे, हमारी जीवन से बिछावे, और बिहारी बिकू सेज बिछावे, ललिता किशोरे मेरा जाई, किशोरी झुको कोने उड़ा। बिहारी बिकू ओ भला तेरी सेवा हमसे ना करिए। पद पर बैठने के बाद और आप किसी की पत्नी का हरण करके लेके जा रहे हो, इसके गर्भ में जो बच्चा होगा वो भगवान का भक्त होगा। इस कयादों को मेरे पास छोड़िए। नारद जी ने कहा इसको मैं धर्म उपदेश करूंगा। ये कहा गया है जिस समय गर्भ में संतान होती है और माता उस समय भगवत चर्चा श्रवण करती है या रामायण का पाठ स्वयं करती है, गीता पढ़ती है, भागवत पढ़ती है, तो होने वाली संतान में बड़े सुंदर संस्कार प्रकट होते हैं। विचारों के संस्कार जो है ना होने वाले गर्भ शिशु पे जरूर आते हैं। तो जिस समय गर्भ में संतान थी कयादू के
तो नारद जी ने कयादू के लिए बड़े सुंदर उपदेश किए थे धर्म के प्यारे, और वही प्रहलाद जी में आज संत के द्वारा दिया हुआ ज्ञान संस्कार के रूप में परिणत हो गया। जब इनका जन्म हुआ, इनका नाम रखा गया प्रहलाद। इस बालक के चेहरे पर बड़ा विशेष तेज था, इसका चेहरा बड़ा सौम्य था, साक्षात भगवान की सी छवि इसके चेहरे से प्रतीत होती थी। एक बार हिरण्याकश्यप ने कहा, बालक तू विद्यालय पढ़ने के लिए जाता है, एक बात तो बता, तेरे गुरुजी तुम्हें विद्यालय में क्या पढ़ाते हैं? कहते हैं ना, बालक अपना चाहे जैसा भी हो, अपना बालक सबको प्यारा लगता है, चाहे बुरा है, बाबरा है, लंगड़ा है, लूला है, जैसा भी है। एक कहावत है ना, अपनो बालक और दूसरे की पत्नी सब अच्छी लगे बुरा दे। बड़ी विचित्र बात। हिरण्याकश्यप ने कहा, बालक तुम मुझे बड़ा सुंदर लग रहा है, एक बात तो बता कि तूने विद्यालय में क्या पढ़ा है? तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरे विद्यालय में यही पढ़ा है जो मैं आपको सुनाता हूं। बताओ, सुनाओ बेटा, सुनाओ। तो क्या कहा है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पिताजी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षमात्म निवेदनम। हे पिताजी, मनुष्य जीवन मिला है तो नारायण की कथा सुने, श्रवण शब्दों के द्वारा दिए ज्ञान को सुने और उसके आत्म साक्षात्कार करें उन शब्दों के द्वारा। दूसरी भक्ति क्या है? कीर्तनम, हरेर नामम हरेर नामम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेभ्य नास्तेभ्य नास्तेभ्यैव गतिरन्यथा। कलयुग में आपकी चाहे आवाज जैसी भी है, चाहे तुम सुर में गा रहे हो चाहे बेसुरा गा रहे हो, अगर तुम नाम ले रहे हो तो भगवान का नाम तुम्हारा कल्याण अवश्य करेगा। कीर्तन। तीसरी भक्ति क्या है? स्मरण। भगवान को सदा ध्यान में रखिए, स्मरण रखिए, भगवान की अर्चना कीजिए, वंदना कीजिए, प्रभु को अपने आप को समर्पण कर दीजिए और भगवान की पूजा करना ही यही सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान को मत विसारिए। हिरण्याकश्यप ने कहा, बालक तेरी बुद्धि खराब हो गई, नारायण तेरा शत्रु है और मेरे शत्रु का नाम तू बार बार अपनी जबान से लेता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मारने को तैयार हो गए, विद्यालय से अपने घर में ले आए महलों में और मारने को तैयार है, लेकिन सोचा इसकी कमी नहीं, शायद इसके गुरु इसको यही पढ़ाते होंगे। शुक्राचार्य के बेटा जिनका नाम था संड अमर, उनको बुलाया और कहा, तुमने मेरे बच्चे को क्या नारायण की भक्ति पढ़ाई है, इसको राजनीति पढ़ाओ, क्या धर्म नीति में मेरे बच्चे को डाल दिया है। संड अमर बोले, महाराज हम तो इसको खूब राजनीति पढ़ाते हैं, पर ये बच्चा मन ही मन में नारायण नारायण जपता रहता है, इसको ले जाओ, नारायण का नाम विस्मरण करा करके ये मेरा ध्यान करे, मेरा सुमरण करे, इसको राजनीति पढ़ाओ। अब सरनामन उसको ले जाते हैं प्रहलाद जी के और कहा, बेटा जिस नारायण के नाम से तुम्हारे पिता द्वेष करते हैं, उस नारायण का नाम तुम जबान से बार बार क्यों लेते हो? छोड़ो नारायण का नाम। प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव आप गुरु हैं और गुरु का धर्म ये नहीं शिष्य
को गलत मार्ग में लेके जाएंगे। अगर गुरु भी शिष्य को गलत मार्ग पर लेके जाएंगे तो संसार की महिमा बड़ी गड़बड़ा जाएगी। फिर गुरु में कौन विश्वास करेगा? तो गुरुदेव आप मुझे सद मार्ग से मत भटकाइए, मुझे सद से असल की तरफ मत लेके जाइए। असाराणाम संसारा सार हरि नाम केवल, मैं तो भगवान का नाम लूंगा। और क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी? भजबन मोहन मुरारी घनश्याम, कि अपना कोई नहीं। भजबन मोहन मुरारी घनश्याम, छोड़ गई वो जगने, नाम बनाई छोड़ गई वो जग में। और धरनी धरनी पार करके, धरनी पार करे और पापी डूबे चलते। नारायण ही साथी है और आप नारायण से हमें भटका रहे हो। गुरुदेव बस मुझे भगवान का नाम लेने से मत रोकिए। अब मन ही मन विचार करते रहते हैं। कहते मेरी बहनों, प्रहलाद जी ने अपनी एक मंडली बना ली भक्तों की, और एक बार प्यारे अपनी मंडली के सहित खड़े होकर के विद्यालय में और बड़ी जोर से नारायण नारायण जप रहे थे। हिरण्याकश्यप के कानों में आवाज पहुंची। मंत्रियों को आदेश दिया, मंत्रियों जाओ, अब देखो ये नारायण की आवाज कहां से आ रही है। मुझे लगता है मेरा शरारती प्रहलाद, उसने सबको बिगाड़ के रख दिया है, उसको पकड़ के मेरे पास लाओ। जैसे हिरण्याकश्यप के दो मंत्री आए और प्रहलाद जी को छुआ, छूते ही ऐसा करंट लगा उनमें बिजली का, वो भी नाचने लगे और नारायण का नाम लेने लगे। आए पकड़ने पर ऐसी भक्ति में बंध गए, वो भी नाच रहे, कूद रहे, आनंद ले रहे। भक्ति में प्यारे हमें तन का भी बोध ना रहे, इतने भगवान के चरणों में दीवाने हो जाएंगे। उस समय हमें ठाकुर जी के अलावा कुछ दिखाई ना पड़े, ऐसा भाव हमारा प्रकट हो जाए। अब जितनी बार मंत्री भेजे हैं, आते प्रहलाद को छूते हैं और नाचने लग जाते हैं। कोई लौट के वापस नहीं पहुंचा। हिरण्याकश्यप खुद चल के आया, देखा मंत्री भी झूम रहे, बच्चे भी झूम रहे, और भी चले के साथ में गुरुजी भी झूम रहे। ठहर जाओ, मैं आपको देखता हूं। सब भाग गए, हिरण्याकश्यप को देख करके प्रहलाद अकेले, बच्चे अकेले को पकड़ के अंदर ले गए और उसको डांटने लगा। मूर्ख, पहले खुद बिगड़ा था, अब तेरे सबको बिगाड़ दिया, आज तुझको छोड़ूंगा नहीं। मारने के विषय में विचार करने लगा। उसी समय क्या हुआ, एक हिरण्याकश्यप की बहन थी जिसका नाम था होलिका, उसका नाम था डूड़ा। वो बोली भैया क्यों परेशान हो, पर कि बहन इस बच्चे ने मेरा जीना हराम कर रखा है। जो नारायण मेरा शत्रु है ना, मेरे शत्रु का नाम बार बार लेता और सबसे गिराता है, इसको मारना चाहता हूं। फिर मन में आता है कैसे मारूं इसको, आके मेरा बेटा है। आज होलिका बोली भैया तू कहीं चिंता कर रहे हो, इसको मैं आराम से मार दूंगी। कैसे? कि मेरे देवताओं को प्रसन्न करने के बाद देवताओं से एक ऐसा शीतल वस्त्र प्रदान किया है, प्राप्त किया है। उस शीतल वस्त्र को शरीर में डाल के मैं आग में बैठ जाऊं तो आग मुझे जला नहीं सकती। ला, तेरा काम मैं करती हूं, इसको मैं मारती हूं। आप जानते हैं होलिका कौन है? हिरण्याकश्यप की क्या लगती है? बहन। तो प्रहलाद जी की क्या हो गई? भुआ जी। इसलिए भुआओं से सदा सावधान रहना चाहिए।
तो सही है। कोई बुआ जी तो ना बैठी है? मेरी बुआ नगर की बुआ बुआओं से सावधान रहना चाहिए। बुआ बड़ी खतरनाक होती है। नहीं होती बुआ खतरनाक, भी तो बुआ है, नहीं होती बुआ खतरनाक। एक बात बताऊं, इन बुआओं की बात नहीं कर रहा जो मंदिर में कथा सुन रही है, ये तो बड़ी सीधी सादी है, भोली वाली। उनकी कह रहा हूँ जिनको पता है कथा चल रही है वो भी फिर भी घर में अपना बेड तोड़ रही है। पर ये बेड में भगवान कथा सुनने का समय नहीं है, लड़ने मरने का समय है। लेकिन प्यारे ऐसा मौका कभी मिलेगा? एक बात सोचिए, जो घर आई गंगा जी में गोता नहीं लगाता उससे बड़ा भागा कोई नहीं होता। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये तो कहने वाली बात है, हर बुआ एक से नहीं होती। बुआ तो अपने भतीजों को इतना प्यार करती है कि अपने बेटे को भी नहीं करती, अपने बेटे से ज्यादा अपने भतीजों को मानती है। बुआ तो वो रिश्ता है। आज वही होगा अग्नि में लेकर के प्रहलाद को बैठ जाती है, लेकिन हुआ क्या? प्रहलाद ने कहा ठाकुर जी मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल समरिया। भगवान ने सोचा भक्त पर संकट है और मुझे भक्त के प्राण बचाने हैं, तो भगवान ने क्या काम किया? तो शीतल चुनरी ओढ़ रखी थी होलिका ने, वो एकदम से उसके शरीर से उड़ी और दूर पहुंच गई। अब होलिका के और कपड़ों में आग लगी, जो अग्नि से बचाती चुनरी वो तोड़ के दूर पहुंच गई और कपड़ों में आग लग गई। एकदम से होलिका घबराई, बालक को दूर फेंका, भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ। लेकिन प्यारे हिरण्यकश्यप ने बड़ी कोशिश करी बहन को बचाने के लिए, पानी मंगाया और पानी का काम नहीं कर रहा है, पानी पेट्रोल का काम कर रहा है। जाको आके साइया मार सके ना कोई और बार ना बांध को कर सके चाहे जगत में जिसका जगत पिता रखवाला और उसे मारने वाला हमने कोई नहीं निहारा। जब तक जीवन है इसको मार नहीं सकता। क्यों चिंता करते हो? क्या लाए थे? क्या हो गया तुम्हारा? जो कुछ मिला यहीं से मिला और सब यहीं रह जाएगा। इसलिए प्यारे जाएगा तेरा सत्कर्म साथ जाएगा, भजन साथ जाएगा। इसलिए जितना कमा सकते हो धर्म रूपी कमाई कर लीजिए। मनुष्य के लिए अवसर मिला है कुछ कर्म करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए। तो मेरी बहनों और भाइयों, होलिका जल करके राख हो गई। देखा हिरण्यकश्यप ने इस बच्चे के चक्कर में मेरी बहन की मृत्यु हो गई। भागवत में लिखा है उस बच्चे को काल कोठरी में डाल दिया और उसने अनेकों जहरीले सर्प छोड़ दिए और कहा कि ये सर्प इसको मार देंगे, खाटस देंगे और इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन भगवान तो प्रहलाद के साथ है ना, सर्पों के साथ भी प्रहलाद की दोस्ती हो गई। 11 दिन तक बंद रहे उस कोठरी में, सर्पों के साथ दोस्ती हो गई। खोल करके देखा आज प्रहलाद जी बड़े बड़े सर्पों के साथ खेल रहे हैं। ये बालक मरता क्यों नहीं? ये शायद कोई सर्प है, सपेरा है। इस बालक को नहीं छोड़ूंगा। उस बालक को समुद्र किनारे ले गए, उसके शरीर से पत्थर बांध करके एक टापू में लेके जाते हैं और कहा इसको समुद्र में फेंक दूंगा, समुद्र के जानवर इसको खा जाएंगे, मर जाएगा। प्रहलाद ने कहा भगवान डूबों को बचा लेने वाले ही, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए किनारा। कौन तुम बिन भवन से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। हे प्रभु, भगवान का बेटा क्यों घबराते हो? मेरे नाम में वो ताकत है कि बड़े बड़े पत्थर भी तैर जाते हैं। आप मेरा नाम लो, ये पत्थर भी तैर जाएगा। इधर क्या हुआ? जिस समय पत्थर शरीर से बांध के प्रहलाद जी को समुद्र में डाला, जब तक हिरण्यकश्यप लौट के महलों में नहीं आए, उससे पहले प्रहलाद जी महलों में दिखाई पड़े। हिरण्यकश्यप आश्चर्य पड़ गया,
बता तेरी रक्षा कौन कर रहा है? पर पिताजी मेरी रक्षा मेरा ठाकुर जी कर रहा है। तेरा भगवान कहाँ है? पिताजी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरा भगवान कहाँ हाँ है? नहीं है। सब जगह है। अच्छा, तेरा भगवान सब जगह है? कहां कहां दिखाई पड़ रहा है? बस पिताजी जल में, थल में, आकाश में, पाताल में, जीव जंतु में, किसी को विश्वास हो या ना हो, पर मुझे ऐसा विश्वास है पिताजी आपके महल के खंबे में भी मेरा भगवान बैठा हुआ है। मेरा भगवान तुम्हारे महल के खंबे में बैठा हुआ है। हंसने लगा, ये पागल हो गया। क्या पत्थर में भगवान हो सकता है? हे मंत्रियों, इस खंबे के नीचे आग लगा दो, रस्सी बांध करके इसको लिपटा दो प्रहलाद के लिए, और खंबे से लिपट के हमारे आंखों के सामने बढ़ जाएगा। पिताजी से कहने लगे प्रहलाद जी, पिताजी मोरे राम नाम प्यारो, पिताजी मोरे मत मारो, नारे राम नाम प्यारो, पिताजी मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगा, पिताजी नहीं जी पाऊंगा। लेकिन हिरण्याकश्यप दुष्ट में दया कहां? कहते खंबे को लाल करवा दिया प्यारे, नीचे लकड़ लगवाई, मिट्टी का तेल डाल करके खंबा लाल हो गया था। रस्सी बांधने लगे प्रहलाद को बांधने के लिए, रस्सियों में आग लग गई। भागवत जी में लिखा है रस्सियों में आग लग गई। प्रहलाद ने सोचा ठाकुर जी अब नहीं बचूंगा, हर जगह आपने मेरी रक्षा करी लेकिन अब नहीं बचूंगा। भगवान ने सोचा भक्त अपनी सारी सीढ़ियों को पार करके अब मेरे वैकुंठ में प्रवेश करने वाला है, अब इसको मैं नीचे नहीं जाने दूंगा, अब इसको स्वयं में हाथ पकड़ करके अपने अंदर लेके जाऊंगा। भगवान ने क्या काम किया? लीलाधारी ठाकुर जी है ना, उस खंबे को शीतल कर दिया ठाकुर जी ने, और स्वयं भगवान चींटी बन करके उस खंबे पर और चलते हुए दिखाई पड़े थे। जिस खंबे से रस्सियों में आग लग रही थी और चींटी चल रही है, प्रहलाद को विश्वास हो गया मेरा ठाकुर यही है। विश्वासम फलदायकम, प्रहलाद जी खंबे से लिपट गए। हिरण्याकश्यप ने कहा कहां है तेरा भगवान? बल्कि पिताजी रस्सियों में आग लग रही थी और देखो मैं लिपटा पड़ा हूं, मेरा भगवान खंबे में बैठा हुआ है। अब हट, तेरे भगवान को देखता हूं। हिरण्याकश्यप ने क्रोध किया, अपने हाथ में गदा लेकर के जैसे खंबे में गदा का प्रहार किया, भगवान एकदम से बढ़ा और देखते देखते खंबे में से गड़गड़ाते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते हैं। नरसिंह भगवान की, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। भगवान ने मारी गर्जना, भगवान की गर्जना को सुनकर के हिरण्याकश्यप पानी पानी हो गया, टूट जाते गिरा। लेकिन ठाकुर जी ने छलांग लगा करके हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया। हिरण्याकश्यप का कौन हो तुम? भगवान ने कहा तेरा शत्रु नारायण, मेरा शत्रु नारायण। छुड़ाने लगा, गदा देने के लिए भागने लगा, लेकिन ठाकुर जी का बेटा तो छोड़ने वाला नहीं, छोड़ दो ना। भगवान बोले या तो किसी को पकड़ते नहीं, और जब पकड़ लेते तो बिना कल्याण के छोड़ते नहीं। अब तुम्हारा कल्याण करना पड़ेगा, तुम्हारा खेत तमाम करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए हमने अवतार लिया है, आप क्या करोगे? मैं तेरा काम तमाम करूंगा। तुम मेरा काम तमाम नहीं कर सकते, मैंने ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान लिए हैं, मैं अमर हूं, अमर, मुझे कोई नहीं मार सकता। बंदे क्या वरदान मांगे कि मैंने ये वरदान मांगा था, दिन में मरू ना रात में मरू। भगवान का देख कौन सा समय,
अब बच गए 7। दोनों वक्त मिल रहे हैं, न दिन न रात है। ये वरदान तेरा पहले पूरा हो गया। तूने कहा ऊपर बढ़ूं न नीचे बढ़ूं, ना तेरे हाथ आकाश से छू रहे हैं, ना पांव तेरे धरती पे लग रहे हैं। तुझको मैंने अपने चरणों में डाला हुआ है। तूने कहा था अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। मेरे हाथ में कोई धनुष बाण नहीं, मेरे हाथ में कोई फरसा नहीं, मेरे हाथ में कोई त्रिशूल नहीं, मेरे हाथ में कोई अस्त्र नहीं है। भगवान ने लंबे लंबे नाखून दिखा दिए, बल्कि बेटा इनसे तेरा काम तमाम करूंगा। और तूने वरदान मांगा था ना कि 12 महीना में ना मरूं। बताइए कौन सा महीना है? बुला ले अपने पंडितों को, अपने जोशियों को बुला ले, पूछ ले कौन सा महीना है। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया सारे महल के जोशी आ जाएं, ब्राह्मण आए और मुझे बताएं कौन सा महीना है। तो सब बोले महाराज ये तो कुछ अलग ही महीना है, अधिक का महीना है, पुरुषोत्तम मास है, जिसे मल मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं। 13वां महीना है। 13वां महीना। बल्कि हाँ, अब तो हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे क्या पता था कि महीना भी 13 होते। पंडितों की माया जानी नहीं जाती तो जन्माष्टमी मना देते, तो एकादशी कर देते, तो रक्षाबंधन कर देते। महीना 13 होते। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं 13 महीने का वरदान पहले ब्रह्मा से मांग लेता, मैं अमर हो जाता। मैं चक्कर में था कि महीने 12 होते। पर कुछ वस्तु भगवान ने खुद अपने हाथ में रखी है। कौन कौन सी वस्तु रखी है? हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, ये 6 वस्तु भगवान ने अपने हाथ में रखी है। कि सुनो भरत भावी प्रबल और तिलक कयो मुनिनाथ। कि सुनो भरत भावी प्रबल तिलक कयो मुनिनाथ। हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहा। ये 6 वस्तु भगवान ने अपने हाथ में रखी। अगर भगवान इनको भी ना इंसान को लुटा दे तो भगवान ने कुछ समझे ही ना। फिर भगवान को माने को मन में मूर्ख और योनि में दुखी कोई नहीं रहना चाहता। लेकिन प्यारे अपने कर्मों को कहां लेके जाओगे? सही बात। एक कहावत है ना, एक माँ के 4 बच्चे होते, 2 बेटा 2 बेटी। एक बेटी पढ़ने में बड़ी क्वालिफाइड होती है, बच्चा पर से लेके ऊपर तक टॉप किया हो, भाग्य में सुख ना हो तो जिंदगी भर रो रो के जीता है। एक बेटी सकल नहीं, सूरत नहीं, पढ़ने में भी कोई ज्यादा योग्य नहीं और भाग्य में सुख होना प्यारे तो जिंदगी भर रानी बन के जीती है। इसे कहते हैं माँ बाप जन्म के साथी होते, कर्म का साथी कोई नहीं होता। कर्म का साथी जीव खुद होता है, अकेला होता है। हर व्यक्ति का अपना कर्म भाग्य भोग है, सबको भोगना है। लेकिन प्यारे जीवन में कष्ट भी आए ना तो भगवान को दोष मत देना। एक जीवन में गांठ बांध देना, भगवान से ही प्रार्थना करना इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होगा। हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो, कोई भूल ना हो, ऐसा अपराध ना हो जाए ठाकुर जी जो असहनीय हो जाए, इस कष्ट को हम सह ही ना सके। इसलिए भगवान को याद रखिए। भगवान ने कहा तुझे छोड़ोगे नहीं। भगवान ने क्रोध किया, अपने नाखूनों के द्वारा हिरण्यकश्यप के शरीर को चीर दिया, ज्योति निकली और नारायण में समा गई। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा प्रारंभ कर दी है। और क्या कहा है कि नरसिंह तुम्हारी जय होवे, नरसिंह तुम्हारी जय होवे, नरसिंह तुम्हारी जय हो गया। अब तूने बड़े कष्टों का सामना किया प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के आज मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। आप जो मांगोगे तो आपको वरदान देके जाऊंगा। मांग लो तो चाहिए। प्रहलाद ने कहा भगवान
अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो तुमसे यही मांगता हूं कि मेरे पिताजी का वध, मेरे पिताजी का मर्डर आपके हाथों से हुआ है। मेरे पिताजी को नरक में मत डाल देना करो। मेरे पिता की तुम मुक्ति कर देना, मेरे पिता की तुम सदगति कर देना। धन्य है प्यारे प्रहलाद जैसा भक्त, भगवान का बेटा प्रहलाद, जिस पिता ने आपको इतना तकलीफ दी, आपने उस पिता के लिए मुक्ति क्यों मांगी, उसकी सदगति क्यों मांगी? तो प्रहलाद ने कहा भगवान पिता पिता पुत्र पुत्र है। पुत्र का मतलब होता है जो अपने पुत्रों को धर्म करके नरक से भी ताड़ दे, वही सच्चा पुत्र होता है। जैसे समय पितृपक्ष चल रहा है, मैंने कल भी आपको बताया था प्यारे, इस समय जो कुछ भक्त लोग, परिवार के लोग धर्म पुण्य करते हैं, सबके पितृ पृथ्वी पर आते हैं, देखते हैं, और जो धर्मात्मा व्यक्ति इस धर्म पुण्य के माध्यम से अपने पुत्रों को भी नरक से ताड़ दे, भगवान के धाम तक पहुंचा जाता है। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, और नहीं तो जननी बांध रहे वो काहे गमा में दूर। भगवान का बेटा प्रहलाद, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जैसा भक्त जिस कुल में, जिस खानदान में जन्म लेगा, उस कुल की में एक पीढ़ी नहीं, उस कुल की में 21 पीढ़ियों को काट दूंगा। ये मेरा वचन है, भगवान ने वचन दिया है। 21 पीढ़ियों को काट देते हैं भगवान। जिस घर में भगवान का एक सच्चा भक्त जन्म लेता है, 21 पीढ़ी कौन सी? 7 पीढ़ी माता के पक्ष की, 7 पीढ़ी पिता के पक्ष की, और 7 पीढ़ी ससुराल के पक्ष की। 21 पीढ़ियों का कल्याण अपनी भक्ति के माध्यम से एक भक्त कर देता है। कहते ना, एक भक्त घर में पैदा हो जाए तो पूरे कुल को ताड़ देता है, और एक दुष्ट घर में पैदा हो जाए ना तो पूरे कुल को ही तुम देता है। एक अच्छा व्यक्ति हमारे जीवन को संभाल देता है। ये है प्रबंध कथा, ये है गोविंद कथा। हम सभी श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए अपने जीवन को प्रभु चरणों में लगाते लाख अपनों को मेरे पुकारा, सबके सब कर गए किनारा। कौन तुम बिन भंवर से निकाले, तेरी नैया है तेरे हवाले। अब कोई ना साहब कभी तेरे गोपाल समरिया मेरे। प्रभु मेरे पास अब क्या है आपको अर्पण करने के लिए? तो भागवत में लिखा है उस सरोवर में एक कमल का फूल खिल रहा था, गजराज ने वही पुष्प तोड़ करके भगवान को अर्पण किया था। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हे ठाकुर जी, मेरे पास कुछ नहीं है, एक भावना रूपी पुष्प है, मैं आपकी शरण हूं। ये कहा गया है सुबह का बिछड़ा हुआ व्यक्ति शाम को भी लौट के वापस घर पे आ जाए ना तो उसको भूला हुआ नहीं मानना चाहिए। प्यारे, कम से कम बुढ़ापे में तो संसार में आसक्ति मत रखो। मैं कहता हूं 50-60 साल के बाद में जो तेरा जीवन है ना वो शेष नहीं है, विशेष है।
जो जीवन शेष विशेष है। इसको जितना तुम ठाकुर के चरणों में लगाओगे उतना ही तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा। यही जीवन की कमाई है जो तेरे साथ आएगी काम। अंत में भगवान ने देखा भक्त पर संकट है, तेरी पहली कर देता, तू मेरा भक्त था और तेरा पांव ग्रह ने पकड़ा था, इसलिए ग्रह का कल्याण पहले हुआ है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको जो भी महापुरुष मिले आप उनके चरण वंदन करिए, और जो आप वंदन करते हो उनको नमन करते हो, वो जो तपस्या करते हैं उस तपस्या का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आपको भक्ति मिलती है, आपको शक्ति मिलती है और आपका जीवन सुधरता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री सबसे पहले लिखा था उसमें हलाहल विष्णु। अगर आप अमृत प्राप्त करना चाहते हो तो पहले आपको समाज का भी काम करना चाहते हो ना कोई, और आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले आपको बुराई का पात्र नहीं बनना पड़ेगा। किसी को कोई अच्छा पद मिल जाए किसी धार्मिक स्थान पर तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, इनका तो परिवार, इनका घर तो इससे चल रहा है। अपने पास से कुछ लगा दे, पर जिसको बुराई करने की आदत है प्यारे वो मानेगा नहीं, वो करता रहेगा। हमें दुनिया की तरफ नहीं जाना है, हमें अपना धर्म निभाना है और प्यारे हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हलाल विष निकला है वो भगवान शंकर ने दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। लास्ट में अमृत निकला था जो भगवान मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिलाया था और दैत्यों को शिव में दिखाया था। ये कथा बहुत विस्तार में है, इसका विस्तार कल हम करेंगे। और आज वामन भगवान का अवतार है, उसकी झांकी तैयार है, उसका दर्शन आपको हम करा रहे हैं। और आप सभी ध्यान देकर सुने मेरी बहनों, आज कथा जो होगी वामन भगवान के जन्म की होगी। कल कथा में राम जन्म है और कल कृष्ण जन्म है। वो भगवान नारायण वामन के रूप में प्रकट हुए थे। एक भागवत में व्रत है कि जिन माता बहनों को संतान ना होती हो और संतान के लिए वो दुखी हो, कोई दोष उनके जीवन में हो, चाहे डॉक्टरी परेशानी भी हो, चाहे कोई प्रेत बीमारी, पितृ बीमारी में हो, प्यारे जो सब जगह से परेशान हो गए हो, उनको व्रत करना चाहिए। और इस व्रत में भगवान कृष्ण की पूजा होती है। एक मंत्र होता है, ओम देवकी शुद्ध गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनिया कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। इस मंत्र का 1.25 लाख का जाप होता है। चाहे आप खुद करें चाहे ब्राह्मण के द्वारा कराएं। एक चौकी पर गोपाल जी की स्थापना करें और वहां पर घी का दीपक जलाने अखंड, गाय का दूध पिए पति पत्नी दोनों, और एक समय फलाहार करें और एक समय भोजन करें। और कार्तिक में जो अघोई अष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी से पहले, वो दिवाली से पहले आती है अघोई अष्टमी, उस दिन पति पत्नी दोनों गोवर्धन में राधा कुंड है, राधा कुंड में जाएं और वहां पर एक रात्रि स्नान होता है। एक रात्रि का अघोई अष्टमी के दिन वहां पर स्नान करें, और जो वस्त्र पहन के जाते हैं उनको वही छोड़ के आते हैं, दूसरे नए वस्त्र पहनते हैं। और 1 वर्ष के लिए कोई अपना प्रिय फल त्यागना पड़ता है और राधा रानी की पूजा होती है। और निश्चित कि ठाकुर जी कृपा है, प्यारे राधा रानी के दरबारे से तो कोई खाली नहीं आता। एक साल में राधा रानी सबकी गोद भर देती है। ये इस व्रत का महात्मा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय श्री राम। कोई खड़ा नहीं होगा, अपने स्थान में रहना है।
मीठी सारी बोल उठी तोड़ा आते जगत का पालनहार जगत का पालन। अभी कोई खड़ा ना हो, भेजी बैठ जाइए, आगे कोई नहीं आएगा। अभी पूजा होगी, पहले घर परिवार पूजा करेगा। जो अनुष्ठान करा रहे हैं वो बामन भगवान की पूजा करेंगे। यही पूजा का फल होता है प्यारे, जो हमारे देवताओं को प्राप्त होता है। आप बामन भगवान की पूजा करिए, सभी घर परिवार के लोग आगे आ जाए। यहाँ पर भगवान की पूजा होगी और बामन भगवान के लिए इस समय कुछ दान देना होता है। बामन भगवान राजा बलि के द्वारे पर गए, कर सकते हैं। भागवत में गोदान भी आता है, भूमि दान भी आता है, वस्त्र दान भी आता है, अन्न दान भी आता है, स्वर्ण दान भी